माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स अपने हाथों की शक्ति वापस लेके आ सकते हैं। जनरली हमने भी ये देखा है कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो स्पेशली उनका कंसर्न ये होता है कि मैम हमारी ये उंगलियां बाहर की तरफ नहीं जाती हैं, मतलब इस मूवमेंट को हम कहते हैं फिंगर्स एक्सटेंशन, मतलब हमारी फिंगर्स एक्सटेंडेड नहीं होती हैं, मतलब हम मुट्ठी या तो बंद नहीं कर पाते और एट टाइम्स अगर बंद हो भी गई है तो वो इतनी टाइट हो जाती है, इतनी स्पासिसिटी आ जाती है कि वो वापस से फिंगर्स को खोल नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है या फिर कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी फिंगर्स वापस से एक्सटेंशन मूवमेंट में आ सकती हैं, या फिर आप अपने फिस्ट क्लोज करके ओपन भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि ये जनरली क्योंकि रिकवरी के टाइम पे हमारी पूरी बॉडी में चेंजेस नज़र आते हैं, हमारा वॉकिंग पैटर्न भी अच्छा हो जाता है, हमारी हैंड्स की मूवमेंट भी एट टाइम्स आ जाती हैं, हमारे शोल्डर मूवमेंट्स, हमारी नी मूवमेंट सब कुछ पॉसिबल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं अपने पाम की, मतलब इस एरिया की, तो या तो आपने फिस्ट एक बार बना ली है तो वो खुल नहीं पाती, और अगर आपका हैंड खुल गया है तो वो बार बार अंदर की तरफ एक्सटेंड होता रहता है। तो ये क्यों होता है ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, और इस चीज़ से बचने के लिए, मतलब अपने हैंड्स की रिकवरी के लिए आप क्या कर सकते हो ये भी हम अपनी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, स्पेशली व्हाट हैपन जब भी हम ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, जनरली हम चलते हैं बहुत ज़्यादा, हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हो उतना ज़्यादा वॉक करो। तो ये जो मूवमेंट है हमारे वॉकिंग पैटर्न में, तो हम इस चीज़ में ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान अपने हाथों पे भी देना है। हम हाथों पे ध्यान देते हैं लेकिन कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें ये मूवमेंट पॉसिबल करनी है या फिर अपनी ये मूवमेंट पॉसिबल करनी है। लेकिन जहाँ पे हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचते हैं वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी फिंगर्स पे भी काम करना है, क्योंकि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम उठाएंगे, लाइक सपोज आपको अपना कप उठाना है या फिर अपने पेन पेंसिल उठाना है, तो आप कैसे उठाओगे? उनके लिए तो आपको फिंगर्स का यूज़ करना है। लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली ये फिंगर्स का यूज़ नहीं कर पाते, वो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाती। अब आप सोच रहे होगे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन हम पूरी बॉडी के लिए लेते हैं, अपने ब्रेन के लिए भी लेते हैं। वाइल डूइंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो हम कोई पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम पूरा वॉक करते हैं तो हमारे लिम्स, हमारे हिप जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, हमारा फुट सब कुछ हेल्प करता है। तो ये हाथों की शक्ति हमारी वापस क्यों नहीं आ पाती, इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ सी, ये हमारा छोटा सा हाथ है, छोटी छोटी फिंगर्स हैं, तो इन छोटी छोटी फिंगर्स के अंदर हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। जब इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इनकी बहुत टाइम तक कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से वहाँ पे स्पास्टिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स फटीग में पहुंच जाती हैं। और जहां हमारी मसल्स फटीग में गई, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बनने शुरू हो गए। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब आपकी मसल्स छोटी हो गई। जब भी हम देखते हैं फ्रैक्चर होता है, जितने भी हमारे फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, वो प्लास्टर बांध के आपका हाथ यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपका हाथ एक कांस्टेंट पोजीशन में होता है। तो जब भी आप अपना हाथ वापस खोलते हो तो वो इम्पॉसिबल होती है मूवमेंट इनिशियली करना। क्यों? क्योंकि जब हमारी मसल बहुत टाइम तक काम नहीं करती तो वो वहाँ पे सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं छोटी हो जाना। तो जब हमारी मसल्स छोटी हो जाती हैं तो वो बार बार सेम पोजीशन में आती हैं। लाइक सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली फिस्ट बना के रखते हैं। अब देखो, लाइक सपोज ये फिस्ट मेरी बनी हुई है, तो ये उंगलियां बार बार बंद क्यों हो रही हैं? क्योंकि जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो छोटी हो चुकी हैं। जब हमारी मसल्स छोटी हैं तो वो बार बार हमारी उंगलियों को नीचे की तरफ खींचती हैं। तो ध्यान आपको क्या रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बार बार अपनी फिंगर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। जितनी बार आप कर सकते हो, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई रेपिटेशन लिमिट नहीं है। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, अपनी सारी फिंगर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। या फिर आपको एक वुडन बार ले सकते हो जो अपने हैंड में यहाँ पे बांध सकते हो विद एन इलास्टिक बैंड या फिर कुछ भी। आप यहाँ पे जब टाई कर लोगे तो उससे क्या रहेगा, आपका हैंड हमेशा स्ट्रेट रहेगा। एट टाइम्स यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि पेन एग्रीवेट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना पेन नहीं बढ़ाना, रिकवरी हमें करनी है, हमें सारी चीज़ें ग्रेजुअली करनी है, क्योंकि पैरालिसिस के केसेस में हमें रिकवरी बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलती। अगर आप सोचो कि आप फिंगर्स डेली एक्सटेंड करोगे तो आपका ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप वुडन बार्स लगा रहे हो तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इन केसेस में पेशेंट रहना पड़ता है, केयरफुल भी रहना पड़ता है, क्योंकि हमें मेंटली हम स्टेबल हो जाते हैं कि ऐसे करने से हमारी फिंगर एक्सटेंड होंगी, और हम बहुत सारे रिपीटेशंस करते रहते हैं। लेकिन आपको रिपीटेशंस करनी है नो डाउट, लेकिन अगर आपको पेन होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको ये चीज़ें वहीं पे रोक देनी है, क्योंकि
पेन है कंटिन्यूस और आप कंटिन्यू रिपीटेटिव मूवमेंट्स भी कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मसल्स आपकी ऑलरेडी वीक है, आपकी मसल वीक है और आप अपनी फिंगर को पीछे की तरफ पुश करे जा रहे हो। आपकी फिंगर या फिर आपकी मसल्स जनरली इस एरिया की आपको कोई सेंसेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो जब आपको कोई सेंसेशन ही नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन पता ही नहीं चल रहा, तो आप अपनी फिंगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। उससे क्या होता है, उससे आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स वीक है, बहुत टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमारी बोन्स भी ऑस्टियोपोरोसिस में चली जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो हमने बात की एक सिंपल बेसिक एक्सरसाइज की। अब अगर हम बात करें इसमें आगे और हम क्या क्या एडअप कर सकते हैं, तो आप स्माइली बॉल्स एडअप कर सकते हो। आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल होती हैं स्माइली बॉल्स। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ अपने पाम में रखना है और प्रेस करना है। अब सपोज आपकी फिस्ट बनी हुई है, आप इसे कैसे खोलोगे, तो आपको एक बार तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अपने दूसरे हैंड से, आपका एक हैंड अफेक्टेड है, दूसरे हैंड से आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आपके दोनों हैंड्स अफेक्टेड हैं तो आप किसी भी केयर टेकर या फिर आपके थेरेपिस्ट हैं या फिर कोई अटेंडेंट है जो भी आपके साथ है, जो आपका ध्यान रखना है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स ओपन करनी है और बॉल को प्लेस कर लेना है। जहां आपने एक बार बॉल प्लेस की, आपकी फिंगर्स बंद होंगी, लेकिन आपकी बॉल वहाँ पे कंसिस्टेंट है, तो जिससे कि आपको ये वाली मूवमेंट दिखेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये वाली मूवमेंट आपको मिलेगी। आपकी फिंगर्स पूरी नहीं बंद होंगी, आपकी मुट्ठी नहीं बनेगी, क्योंकि बीच में बॉल है। बॉल की हेल्प से कौन कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये भी मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर। लेकिन इसके अलावा आपको जो अभी करना है वो यही करना है, मार्केट से एक स्मॉल स्माइली बॉल मंगानी है, कहीं भी अवेलेबल होती है, इजीली ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर आपको कहीं भी स्टेशनरी शॉप से भी मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली आप उससे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, और क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, मसल्स ऑलरेडी स्पास्टिसिटी में, फटीक में, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और आप इजीली अपनी मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। अभी हमने दो ट्रिक्स की बात की, दैट इज स्माइली बॉल एंड फर्स्ट इज एक्सरसाइजेस। अभी और क्या क्या आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जनरली आप सेशंस लेते हो, आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, लेकिन जब भी आप फिजियोथेरेपी कराते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी थेरेपिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस आपकी फिंगर्स की कराएं, क्योंकि बाकी एरिया की जो बाकी आपके ऑर्गन्स हैं, बाकी लिम्स हैं, वहाँ की मूवमेंट हम इजीली गेन कर लेते हैं। रिकवरी प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जहाँ बात आती है हमारे हाथ की, वहाँ पे कोई भी बहुत जल्दी से ध्यान नहीं देता है। आपके थेरेपिस्ट आएंगे, आपको वॉक कराएंगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि वो क्या आपके हैंड्स की एक्सरसाइजेज हो रही है, क्या आपकी पाम की एक्सरसाइज हो रही है, फिंगर्स एक्सटेंशन में जा पा रही है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेक्निक होती है CIMT। अब आप सोचोगे CIMT होता क्या है। CIMT की फुल फॉर्म है कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, आप जो भी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, लाइक सपोज आपने एक दिन ऐसे कर लिया, फिर आपने 10 दिन 12 दिन कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई मूवमेंट नहीं की, तो सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो यही है कि आपको अपनी मूवमेंट्स में रिदमिक रहना है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स करनी है। ये नहीं कि आपने आज किया और फिर आपने बहुत सारे स्लॉट्स तक एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करी। तो CIMT के अंडर हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि आप जो भी आपके थेरेपिस्ट आते हैं वो जनरली यही प्रैक्टिस करते हैं कि आपके रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो, वेदर फिंगर आपकी एक्सटेंशन में जा रही है, आप मसाज करवा रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया की, या फिर आपके थेरेपिस्ट आपकी मसाज कर रहे हैं पाम की, फिंगर्स की, या फिर आपकी मोबिलिटी इन्हेंसिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, रिहेबिलिटेशन आपका फिंगर्स का बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हो मूवमेंट्स वो आपकी रेपिटेटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम मूवमेंट्स रेपिटेटिव करते हैं उसमें होता क्या है, जनरली हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। पैरालिसिस की कंडीशन में जो पहला एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज आवर ब्रेन कमांड्स नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट है, अभी तो मैंने फिंगर्स की बात की, हम चलने के लिए क्यों कहते हैं, जनरली हम चलने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप बार बार अपने स्टेप्स बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, बार बार आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा और आपका ब्रेन रिफ्लेक्स पहुंचाएगा आपके मसल्स तक कि यू नीड टू वॉक लाइक दिस, मतलब आपको ऐसे वॉक करनी है। उससे क्या हुआ, आपको नहीं पता था पहले कि वॉक कैसे करनी है। पैरालिसिस की कंडीशन में जनरली ऐसा भी होता है कि हमारी मेमोरी बिल्कुल चली जाती है। हम आपको बोलेंगे कि आप वॉक करो तो आपको नहीं समझ आएगा कि हमें क्या करना है। तो जब हम कोई भी मूवमेंट रेपिटेटिव रिदमिक पैटर्न में फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जहां आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको ये मूवमेंट्स करनी है, वहां हमारी CIMT की टेक्निक इंड्यूस्ड हो जाती है और मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब पूरी वीडियो में आपने आई होप समझ आया होगा आपको सब कुछ, और आपने ये समझा होगा कि स्पेशली
आप सब कुछ भूल जाओ, आपकी सारी मूवमेंट्स आपकी पॉसिबल हो रही है, आप वॉक कर रहे हो तो वॉक से हमारे पैरों की मूवमेंट आ रही है। लेकिन जहाँ हम अपने हाथ की बात करेंगे वहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, अपने फिंगर्स को बार बार एक्सटेंशन में करना है, स्माइली बॉल की हेल्प से एक्सरसाइज करनी है, एंड द नेक्स्ट वन इज CIMT। CIMT बेसिकली आप खुद से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अपने थेरेपिस्ट के गाइडेंस से करोगे, अपने डॉक्टर्स के गाइडेंस से करोगे तो दैट वुड बी मोर बेटर। मतलब आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत आप पैटर्न वाइज एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम खुद से करते हैं तो खुद से हम इतनी इफेक्टिवली एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि ये हो जाएंगी, ये ईजी है। लेकिन जहाँ आपको कोई एक्सरसाइज करवा रहा है वहाँ आपको ये ध्यान रहेगा कि हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने हैं। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। जो जो मैंने बताया है कैसे कैसे अपने हैंड की रिकवरी आप खुद से ला सकते हो, क्योंकि हैंड की रिकवरी बहुत ज़्यादा लेट होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है और आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपने माइंड को स्टेबल रखना पड़ता है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप कहीं और से थेरेपीज करा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आपको ना अपने ब्रेन की मूवमेंट्स में कोई इफेक्ट नजर आ रहा है ना अपने हैंड्स की मूवमेंट में कोई इफेक्ट नजर आ रहा है, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज मेडिकेशन, डाइट चार्ट और एक्सरसाइजेस। क्योंकि श्रेयास का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में बहुत अच्छी रिकवरी हमारे डॉक्टर्स देते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है अपनी रिपोर्ट शेयर कर लीजिए या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।